विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। जोगन कंथा, आपका हमारे राजभवन में स्वागत है। आपके मुख से नारायण की इतनी सुंदर स्तुति सुनकर हम कृतार्थ हुए। कृपा करके आप मुझे कुछ भेंट स्वरूप देने की अनुमति दीजिए। हरि हरि, अवश्य महाराज। महारानी, महाराज, महारानी, आपकी कन्या तो विवाह योग्य हो गई है। आप बिल्कुल उचित कह रही हैं जोगन कंथा। हमारी पुत्री पार्वती को आशीर्वाद दीजिए जिससे उसका विवाह शीघ्र संपन्न हो। आपकी पुत्री तो तेजस्विनी है, सर्वगुण संपन्न है, संस्कारी है। इनका वर बनने हेतु तो ब्रह्मांड के अनेकों सुकुमार रूपवान राजकुमार उपस्थित हो जाएंगे। क्षमा कीजिए कंथा, किंतु मुझे उन राजकुमारों में कोई रुचि नहीं। ओह, हरि हरि हरि, तो कोई एक है जो विशेष है, जिससे विवाह करने की इच्छा है तुम्हारी? माता, मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो महादेव की पत्नी बनने की अधिकारी हो। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। नहीं जोगिनी माता, हमने हमारी पुत्री के लिए किसी विशेष वर का चुनाव नहीं किया है, किंतु हम हमारी पुत्री पार्वती के लिए एक अति उत्तम वर को ढूंढ रहे हैं। हरि हरि हरि, वर आप नहीं ढूंढेंगे महाराज, क्योंकि प्रत्येक कन्या का वर उसका भाग्य पूर्व में ही निर्धारित कर देता है, और आपकी कन्या को तो उसका भाग्य ज्ञात भी हो गया है। क्यों पुत्री, तुम्हारे मन में उसकी छवि है ना, जिसे तुम पति रूप में पाना चाहती हो? देखा, मैंने कहा था ना, कन्या को तो भली भांति ज्ञात है कौन होगा इसका पति, किंतु किसी अन्य को बताया नहीं कन्या ने। और उचित भी है, क्योंकि बताने का लाभ ही क्या है? मैं कुछ समझी नहीं जोगन माता। तनिक अपना हाथ तो दिखाओ कन्या। ऐसा क्यों आभास हो रहा है मुझे, जैसे स्पर्श से मैं पूर्व काल से ही परिचित हूँ। ये जोगन मुझे ऐसा आभास करा रही है जैसे दीर्घ काल से ही मेरे प्रेम और समर्पण का किसी से अटूट नाता हो।
जोगन माता? वही महारानी जो मेरा अनुमान था। इतनी सरलता से अपने पति का साथ नहीं पा पाएगी कन्या। वो आपकी कन्या का भाग्य नहीं, क्योंकि उसके लिए इसे 3000 वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होगी। कठोर तप? जो कन्या के हृदय में वास करते हैं उन्हें कठोर तप कर प्रसन्न करना होगा, तभी विवाह होगा राजकुमारी का। ये आपको बताना मेरा दायित्व था, जो अब पूर्ण हुआ। अब मैं जाती हूँ। हरी हरी हरी। पार्वती, तुम रो रही हो? क्या हुआ? ये अश्रु क्यों है तुम्हारे नेत्रों में? याद नहीं माता, किंतु जोगिन माता को जाते थे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई अत्यधिक समीपी मुझसे दूर जा रहा है। जोगन माता कंथा के कथन माता पार्वती के मन में गूंज उठे थे, इसीलिए माता पार्वती ने अपनी 2 प्रिय सखियों के साथ वन जाकर तप करने का निर्णय लिया। किंतु माता आदिशक्ति के इस निर्णय ने उनके माता पिता के मतों में भिन्नता ला दी। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद भी कि मैं अपनी तपस्या संपन्न कर सकूं। पुत्री, मैं तुम्हें रोककर तुम्हें तुम्हारे भाग्य से दूर क्यों रखूं? सभी को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रयास करने का पूर्ण अधिकार है। मैं तुम्हें तुम्हारे इस अधिकार से वंचित कैसे रख सकता हूं? माँ, मत जाओ पुत्री, हठ मत करो, बड़ा कठिन होता है तब। तुम एक राजकुमारी हो, बचपन से ही समस्त सुख सुविधाओं में बड़ी हुई हो। वन में तपस्या में जो कष्ट होंगे उन्हें कैसे सहन कर पाओगी तुम? वन में वन्य जीवों के मध्य कैसे रह पाओगी तुम? ऐसे निर्जन स्थान पर मैं तो अपनी पुत्री की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। माँ, माँ, मुझे ना ही कोई भय है और ना ही राजभवन के किसी भी सुख की कोई लालसा, और मैं ये तपस्या अपने पति को पाने के लिए ही करने जा रही हूँ। माँ, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं ये तपस्या पूर्ण कर सकूं।
पुत्री, प्रीत की सच्ची कहानी सब राज रंगों से परे, वो प्रेम की बातें करे, माने न जग की रीत को, ढूंढे वो मन के मीत को, रेशम दया रचने लगी। उमा, उमा बाहर मत जाओ उमा। देवी मैना, जाने दीजिए पुत्री पार्वती को। जोगन माता ने उसका मार्गदर्शन किया है। महादेव को पाने हेतु उसका तपस्या करना अनिवार्य है। तप करने से उसे अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए पुत्री पार्वती को मत रोकिए, उसे अपने पथ पर अग्रसर होने दीजिए। जाओ पुत्री। माता मैना अपनी पुत्री को रोकना चाहती थीं, किंतु उनके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकले। और रुदन करते समय यदि वो कुछ कह सकी तो वो था उमा, उमा अर्थात रुक जाओ। इसीलिए तब से माता पार्वती को एक और नाम प्राप्त हुआ, उमा। अपनी पुत्री को कठोर तप हेतु वन जाते देख कितनी पीड़ा हुई होगी माता मैना को। अवश्य माता, ये तो सभी के लिए अत्यंत कठिन था, किंतु यही तो थी महादेव की वो परीक्षा जिसमें सफल होकर ही माता पार्वती उनका सानिध्य पा सकती थी। और फिर माता पार्वती अपनी सखियों माता जया और माता विजया के साथ गंगोत्री के श्रृंगी तीर्थ पर चली गईं और उन्होंने अपनी तपस्या आरंभ की। माता द्वारा महादेव का ध्यान करते ही उनके मुख से स्वतः पंचाक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना आरंभ हुआ। किंतु माता ने अभी अपनी तपस्या आरंभ ही की थी कि तभी वहां अट्टासुर और नाराज पहुंच गए। चलो विजया, पार्वती का ध्यान से उठने का समय होने वाला है। चलो चलकर उसके लिए कुछ फल ले आते हैं। देवी आदि शक्ति अपनी तपस्या में लीन है, कहीं हमारे यहाँ होने का आभास न हो जाए उन्हें। अटासुर, यही है देवी आदि शक्ति? हाँ, यही है वो। कितने भीरू असुर हो तुम, एक साधारण नारी से डरते हो? साधारण नहीं, असाधारण है वो, क्योंकि मैं इनकी शक्ति का साक्षी रह चुका हूँ। अच्छा, तो अब तुम और ये
ये देवी आदि शक्ति मेरी शक्ति के साक्षी बनोगे, जो मेरे लिए अति उत्तम भी है, क्योंकि मैं इस नारी का वध कर महाराज तारकासुर के समक्ष तुम्हें एक मूर्ख और दुर्बल असुर प्रमाणित कर दूंगा। गया तो है ये विस्मयी असुर, किंतु ये लौट सकेगा अथवा नहीं ये ज्ञात नहीं मुझे। अब याद हुआ मूर्ख, मैं क्यों भयभीत हो रहा था? अब बता सकते हो मुझे, दुर्बल मैं हूं या तुम? माता ने एक ही वार से तारकासुर के मायावी महायोद्धा का वध कर दिया और वो पुनः तपस्या में लीन हो गई। और जब अट्टासुर ने इसकी सूचना तारकासुर को दी तो वो ये सूचना पाकर और भी भयभीत हो गया, क्योंकि अब वो ये समझ चुका था कि यदि माता की तपस्या संपन्न हुई तो उन्हें महादेव का साथ प्राप्त होगा, और इसकी कल्पना भी उसके लिए असहनीय थी। अब उसका ये विश्वास कि माता के अहित में ही उसकी रक्षा निहित है और भी सुदृढ़ हो गया था। किंतु कई प्रकार के विघ्न आने के पश्चात भी माता अपनी तपस्या में और अधिक लीन होती जा रही थी। वर्षा, ग्रीष्म और शीत ऋतुएं आती जाती रहीं, किंतु माता अपने स्थान पर स्थिर पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करती रहीं। प्रथम वर्ष तो उन्होंने फलाहार कर अपना तप किया, किंतु द्वितीय वर्ष से उन्होंने फलों का भी परित्याग कर दिया। अब वो मात्र वृक्षों के पर्ण अर्थात उनके पत्तों का भोजन प्राप्त कर तप में लीन रहने लगी। और जैसे जैसे माता का तप और भी कठोर होता गया, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से एक प्रचंड ऊर्जा प्रस्फुटित होने लगी। इस मध्य दुष्ट तारकासुर माता की तपस्या भंग करने की मंशा से अपने अनेकों असुरों को भेजता रहा, किंतु वे बार बार असफल होते रहे। और फिर एक दिवस तारकासुर ने अपने अनुचर अट्टासुर के साथ माता के समक्ष जाने के लिए भेज दिया और एक नवीन असुर को जाओ मूर्ख जाओ, तुम भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख लो। एक और मूर्ख असुर का अंत हुआ, इसकी सूचना भी दे देता हूँ महाराज तारकासुर को। माता पार्वती ने पुनः तारकासुर द्वारा भेजे असुर महायोद्धाओं का अंत कर दिया था।
और वो अब और भी गहरी तपस्या में जा रही थी। पार्वती, ये लो पर्ण। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब माता ने पर्ण अर्थात पत्तों के आहार का भी परित्याग कर दिया। और अब वो निराहार रहकर ही तपस्या कर रही थी, और जिस कारण देवताओं ने उन्हें एक और नाम दिया, अपर्णा। स्वामी, देवी पार्वती की कितनी कठोर परीक्षा ले रहे हैं महादेव। हाँ प्रिय, ईश्वर की प्राप्ति का तो एक ही मार्ग है, तपस्या। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी पार्वती कठोर तप के पश्चात अपने ईश्वर को प्राप्त कर ही लेंगी। पार्वती, ये तो परीक्षा का एक आरंभ मात्र है तुम्हारे लिए। ऐसी कई परीक्षाओं का सामना करना तो विशेष है तुम्हारा। महादेव का सानिध्य और उनका साथ पाने के लिए माता ब्रह्मचारिणी ने कठोर तप करना आरंभ कर दिया। दिवस, मास और वर्ष बीतते गए, किंतु माता का तप चलता ही रहा। इतना कठोर तप करने के कारण माता की देह इस अवस्था में पहुंच चुकी थी कि अब माता अपने नेत्र तक नहीं खोलती थी। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते करते माता महादेव के जाप में पूर्णतः रम गई थी। और इसी प्रकार सहस्त्रों वर्ष बीत गए। किंतु ब्राह्मण देवता, माता पार्वती इतने वर्षों से इतना कठोर तप कर रही थी, तो महादेव उनके तप से प्रसन्न क्यों नहीं हुए? यही तो महादेव की परीक्षा थी माता। और अब ये माता का दृढ़ निश्चय था कि वो इस परीक्षा में सफल होकर अपने तप के माध्यम से महादेव का सानिध्य पाकर ही उठने वाली थी। किंतु यदि किसी कारण माता पार्वती उससे पूर्व ही अपने तप से उठने के लिए विवश हो जाती तो फिर माता को अपना तप पुनः आरंभ करना अनिवार्य होता। और माता का तप भंग करने के लिए तारकासुर ने एक नवीन योजना बना ली थी। कदापि नहीं हो सकता ऐसा, कदापि नहीं। महाराज, मैंने तो आपको पहले ही सावधान किया था। वो कोई साधारण नारी नहीं, देवी आदि शक्ति है वो। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। महादेव का साथ पाने का देवी आदि शक्ति का तप यदि सफल हो गया तो उनके पुत्र का जन्म होगा। उनके पुत्र का जन्म अर्थात मेरा काल बनेगा वो। ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा मैं, कदापि नहीं। किंतु महाराज, हम कर भी क्या सकते हैं? सर्वप्रथम मैं उसका वध करने गया तो मैं मरणासन अवस्था में ही लौटा। फिर आपने अनेकों असुरों को वहां भेजा, किंतु देवी आदि शक्ति ने उन सभी का अंत कर दिया। महाराज, अब कोई शेष उपाय ही कहाँ है हमारे पास? शक्ति नहीं, कुटिलता की आवश्यकता है मूर्ख। जात नहीं है तुम्हें कि देवी आदि शक्ति अपने निराहार तप के कारण अत्यंत दुर्बल अवस्था में है, शक्तिहीन हो चुकी है वो, और देवता भी उनकी सहायता नहीं कर सकते। क्योंकि उन्हें तो यज्ञ के भविष्य से वंचित कर मैंने ही दुर्बल बना दिया। देवी आदि शक्ति के अंत का सबसे उचित अवसर है ये। अब अपना सबसे भीषण प्रहार कर उस देवी का अंत करूंगा मैं। और इस बार कोई चूक नहीं होगी मुझसे, कोई नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कैसे भयंकर ध्वनि है?
विजया, ये तो असुर इधर ही बढ़े आ रहे हैं। इनकी ही पदध्वनि सुनाई दी थी हमें, परंतु हमारे रहते पार्वती तक नहीं पहुंच सकेंगे ये असुर। ताड़कासुर ने माता पर आक्रमण करने अपनी संपूर्ण सेना भेज दी, किंतु माता तो अपने तप में पूर्णतः लीन है। माता आदिशक्ति तो स्वयं संपूर्ण असुर सेना का अंत करने में समर्थ थी, किंतु वो अपनी तपस्या में इतनी लीन थी कि उन्हें इस आक्रमण का आभास ही नहीं था। हाँ महाराज, और देवता भी असुरों से युद्ध करने की अवस्था में नहीं थे, क्योंकि वो अत्यंत दुर्बल हो चुके थे। तो इन असुरों का विनाश कर ये कौन सुनिश्चित करने वाला था कि अब माता के तप में कोई बाधा न आए? माता की कोई लीला अकारण नहीं होती महाराज। उनकी प्रत्येक लीला के पीछे छिपा रहस्य समय आने पर ही उजागर होता है। सखी जया, इन दुष्ट असुरों ने तो घेर लिया है हमें। हाँ, लेकिन हमारे रहते ये असुर पार्वती तक कदापि नहीं पहुंच सकते। इस दुष्ट ताड़कासुर ने अपनी समस्त सेना भेजकर माता पार्वती पर आक्रमण कर दिया। इसने तो श्रेष्ठता की सभी सीमाएं लांघ दी है। कारण कुछ भी हो, देवी पार्वती की तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अपना तप पुनः आरंभ करना होगा। माता मैना और महाराज हिमावन ने हमें यहाँ पार्वती की सुरक्षा के लिए भेजा है। भले ही आज हमारे प्राण क्यों न चले जाएं, परंतु पार्वती का हित कदापि नहीं होने देंगे हम। अब मेरे हस्तक्षेप से देवी पार्वती की तपस्या की रक्षा करने का समय आ गया है। बस महादेव की परीक्षा में सफल होने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही है देवी पार्वती, किंतु ये कपटी दुष्ट ताड़कासुर इसी अवसर का लाभ उठाकर देवी पार्वती को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, किंतु मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी। नाथ, आज मत रोकिए मुझे और आप स्वयं भी कुछ मत कीजिए, क्योंकि आज मैं इस दुष्ट ताड़कासुर को नारी के प्रचंड क्रोध की शक्ति का परिचय दूंगी। उचित। देवता संकट में थे और ताड़कासुर का वध करने के लिए महादेव और माता पार्वती के पुत्र का जन्म अनिवार्य था। नारी शक्ति जागृत हो चुकी थी और माता लक्ष्मी ताड़कासुर के असुरों को ऐसा पाठ पढ़ाने के लिए तत्पर थी जिसकी उन असुरों ने कल्पना भी नहीं की थी। दुष्टों, तुम्हें पार्वती तक नहीं पहुंचने देंगे हम। अब किसी भी क्षण देवी आदि शक्ति अपने नेत्र खोलेंगी और इन सभी मूर्खों का सर्वनाश होगा। ये बाढ़ तो बड़ी तीव्र गति से हमारी ओर बढ़ रहे हैं सखी विजया, इन्हें कैसे रोके हम?
ये प्रकाश कहां से उत्पन्न हो रहा है? इससे हमारे नेत्र चौंधिया रहे हैं। दूर करो इस प्रकाश को। माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी पहुंच गई वहां पर। उचित है, वहां पहुंचकर उन्होंने स्वयं ही असुरों को रोक दिया। तुम सबको अंतिम चेतावनी देने आई हूँ यहाँ। लौट जाओ यहाँ से। बहुत चर्चा सुने थे किसी देवी आदि शक्ति की जो एक दृष्टि से असुरों का नाश करती है, किंतु वो तो एक परिहास ही है। क्योंकि मुझे तो दो अति सुंदर नारियां ही दिखाई दे रही हैं यहाँ, जो इन टहनियों से हमसे युद्ध करना चाहती है। और इन दोनों के पीछे एक अन्य दुर्बल नारी ध्यान में मग्न है। और अब तुम आई हो देवी, किंतु तुम्हारे हाथ में तो टहनियों जैसे शस्त्र भी नहीं है। मूर्ख असुर, तुम दुष्टों का अंत करने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है मुझे। तुम्हारा अंत करने के लिए एक नारी की शक्ति ही पर्याप्त है। बस, बहुत हुआ। अब अपने अनर्गल प्रलाप से मेरा समय व्यर्थ ना करो। जाओ सैनिकों, पकड़ के लाओ इन तीनों स्त्रियों को और मेरे सामने प्रस्तुत करो। चेतावनी देने आई थी मुझे। नारी के स्वभाव में कितना अनुरूप है तुम्हारा ये स्वभाव देवी। क्या आशय है तुम्हारा? क्या रसोई गृह के पात्रों से युद्ध करोगे हमसे? तो क्या ये स्वर्ण कलश अस्त्र इस देवी का? और हमारे इन अस्त्र शस्त्रों का सामना ये कलश करेंगे? मेरा स्वर्ण कलश क्या कर सकता है वो तो तुम्हें अभी ज्ञात हो जाएगा मूर्खों। ये देवी स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा क्यों कर रही है? इतनी स्वर्ण मुद्राएं, इतना धन। देवी लक्ष्मी की ये युक्ति तो अति उत्तम है। लालच तो असुरों का स्वभाव है। इन स्वर्ण मुद्राओं को देखकर मेरे भीतर भी लालच उत्पन्न हो रहा है। स्वर्ण मुद्राएं, सर्वप्रथम इन्हें समेट लेता हूँ, फिर इन स्त्रियों से निपटूंगा। स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राएं हमें भी प्राप्त होनी चाहिए। हम पीछे क्यों रहे? चलो आगे बढ़ो। चलो।
स्वर्ण मुद्रा आनंद आ गया, आनंद आ गया। के स्पर्श से इस स्वर्ण के धनी हो जाएंगे, हम भी धनी हो जाएंगे। स्वर्ण मुद्राओं की इतनी बारिश से इतना दूर क्यों हूं मैं? इन मूर्खों को मैं यहाँ पर लेकर आया, इसलिए स्वर्ण पर सर्वाधिक मेरा अधिकार है। तो फिर मैं यहाँ किस निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ? महाराज तारकासुर क्या देते हैं मुझे? सदैव इन व्यर्थ के कार्य हेतु भेज देते हैं, किंतु अब इन स्वर्ण मुद्राओं को समेटकर मैं भी धनी और शक्तिशाली बनूंगा, शक्तिशाली बनूंगा। इतनी स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर ली मैंने, अब तो धन ही धन है मेरे जीवन में। अभी मैं और स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर लेता हूँ। अरे ये स्वर्ण मुद्राएं स्वतः कैसे गतिशील हो गई? ये स्वर्ण मुद्राएं तो हम असुरों को ग्रास कर रही हैं। इन दुष्टों को उचित दंड दिया है देवी लक्ष्मी ने। कदाचित निर्धन रहने में ही भलाई है। तुम्हें चेतावनी दी थी मैंने। ए नारी, हमारे पांव जकड़ लिए तो क्या हुआ? हाथ तो अभी भी हमारे मुक्त है और मैं इन्हीं हाथों से तुम्हारा अंत करूंगा। अब हमारे बाण तुम्हें भेद देंगे नारी। ये दुष्टासुर तो माता लक्ष्मी पर अपना लक्ष्य साध रहे। लो देवी, अब अपने काल से भेंट करो तुम। ये क्या कर रही हो देवी? अरे ये स्वर्ण मुद्रा है, ऊपर उठकर घेर रही है हमें, हमें बाधित कर रही है ये मुद्रा है। क्या करें हम? माता लक्ष्मी, इन असुरों को स्तब्ध कर माता पार्वती के तप की रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।
आप निश्चिंत होकर अपनी तपस्या पूर्ण कीजिए देवी पार्वती। मैं आप तक कोई बाधा या विघ्न नहीं पहुंचने दूंगी। ये ध्वनि कहां से आ रही है? सावधान देवी, अब हम तुम्हारा संहार करेंगे। सावधान! और असुर? तारकासुर ने और असुरों को भेज दिया ब्राह्मण देवता? हाँ महाराज। तो फिर क्या किया माता लक्ष्मी ने? आकाश में तो जैसे असुरों की वर्षा सी हो रही है। इन सभी को कैसे नष्ट करेंगी देवी लक्ष्मी? दूसरी ओर से भी असुर आने लगे हैं। असुरों की सेना हर ओर से आ रही है। इस प्रकार तो ये दुष्ट देवी पार्वती की तपस्या भंग कर ही देंगे। इतने सारे असुरों का संहार मैं एकाकी कैसे करूंगी? एकाकी नहीं देवी लक्ष्मी, अपितु हम दोनों मिलकर इनका संहार करेंगे। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग